मेरे प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 63 क्लास 10th की कल्पित माध्य विधि। पिछले जो क्लास थी उसमें आपने प्रत्यक्ष विधि सीखी थी पिछली वीडियो में। इस बार हम सीखेंगे कल्पित माध्य विधि। और पिछली बार इंग्लिश में उसको हम डायरेक्ट मेथड कहते थे। इस मेथड को हम कहेंगे अज्यूम्ड मीन मेथड, कल्पित अज्यूम्ड। अब उदाहरण करेंगे। पहला उदाहरण एक है, निम्नलिखित सारणी एक कंपनी के विभिन्न शाखाओं और विभागों में कार्यरत महिला कर्मचारियों के अंतर्गत के प्रतिशत वितरण के बारे में जानकारी दर्शाती है। तो ये महिला कर्मचारी का प्रतिशत है, ये विभागों की नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स है। अब ये दो चीज़ें आपको हमेशा दी जाएंगी, ये आपको दी गई हैं। क्लास इंटरवल कहते हैं इसको, 5 से 15, 15 से 25। ये आपको FI दिया हुआ है, ये हमेशा दिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे वर्ग चिन्ह यानी कि क्लास मार्क। वर्ग चिन्ह ये हमने पिछली कक्षा में भी सीखा था कैसे निकालना है हमारे को। ये हमारे को क्या करना है, निम्न सीमा जमा ऊपरी सीमा बटा 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, 5 जमा 15 बटा 2। तो 5 जमा 15 20 बटा 2, यानी कि 20 को 2 से भाग करो तो ये आ गया 10। उसके बाद आपको मैंने बताया था कि बार बार कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो हमारा इन वर्गों के बीच का गैप होता है, क्लास इंटरवल्स के बीच का डिफरेंस होता है, वही हम इसमें ऐड कर देते हैं। ये 10-10 का गैप है, इसलिए हमने 10-10 का गैप ऐड कर दिया। अज्यूम मीन मेथड में इस XI में से हम किसी एक को A ले लेते हैं। A माने अज्यूम्ड मीन मेथड, A फ्रॉम अज्यूम्ड। अब का तो लिख नहीं सकते थे कल्पित विधि, तो हमने A लिखा है इंग्लिश का अज्यूम्ड। ठीक है, तो 10 20 30, 3 ऊपर के छोड़ दिए, 3 नीचे के छोड़ दिए, और ये 40। ये हमारा बीच की किसी भी वैल्यू का आप A ले सकते हैं। अगर 6 वैल्यू होंगी, ये 7 है तो 7 में 3 ऊपर छोड़ दिए, 3 नीचे छोड़ दिया। अगर 6 होंगी तो आप तीसरे या चौथे किसी को भी A मान सकते हैं। आप ये नहीं कहेंगे कि मैम 6 हैं तो फिर बीच का कुछ होगा ही नहीं, बीच का फिर तीसरा और चौथा में से कोई भी ले सकते हैं आप। तो A हो गया। अब DI निकालेंगे। DI क्या होता है, DI होता है XI में से A माइनस। ये हमारा XI है ना, तो 10 में से A माइनस करेंगे तो -40 बड़ा है तो -30 आ जाएगा। 20 में से -40 करेंगे तो -20 आ जाएगा। 30 में से -40 करेंगे तो -10 आ जाएगा, क्योंकि 40 बड़ा है, घटा की संख्या बड़ी है। फिर 40 में से 50 में से 40 करेंगे तो 50 बड़ा हो गया, इसलिए अब सब पॉजिटिव में आंसर आएंगे। 50 - 40 10, 60 - 40 20, 70 - 40 30। समझ रहे हैं आप? जैसे हमने पहले किया 10 - 40, तो माइनस की संख्या बड़ी है ना 40, तो इसीलिए -30 आया था। ठीक है, अब FI DI निकालेंगे। FI जैसे पिछले मेथड में FI XI निकालते थे, इसमें ये एक कॉलम हमारा एक्स्ट्रा हो गया है। इस कॉलम को अब FI से मल्टीप्लाई करेंगे। FI DI ये क्यों किया जाता है, इससे थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो हमारा ये हो गया -30, 2 को -40, इस तरीके से सब 4 को -40। अब जब हमने सबको गुणा कर दिया तो माइनस वाली संख्याओं को अलग से योग करेंगे और जमा वाली संख्याओं का अलग से योग करेंगे। अब जो बड़ा होगा, अब क्या होगा, ये जमा का है, ये घटा का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो जो बड़ा होगा वही साइन हमारा आएगा और हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो ये आ गया 360 और हमने ये फॉर्मूले में वैल्यू डाल दी। ये फॉर्मूला है हमारा A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI। तो A मतलब 40 और सिग्मा FI DI का मतलब है FI DI का योग यानी कि 360, और सिग्मा FI का मतलब है FI का योग यानी कि 35। तो ये आपका वैल्यू डाल दी गई है और इसके बाद इसको हमने कैंसिल वगैरह करके ये हमारा उत्तर आ गया है। अब हम करेंगे जैसे पिछली कक्षा में किया था, एक बारंबारता हमारी
विलोप कर दी जाती है मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन, जिसमें एक बारंबारता गायब कर दी जाती है, जैसे इसमें एफ है। तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस में माध्य या मीन दिया होता है। देखो माध्य 18.8 है, ये देखिए मीन जो है, मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 18.8। ऐसे प्रश्नों में माध्य पहले से ही गिवन होता है। तो मीन आपको दिया हुआ है और आपको ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है। सेम मेथड है, वर्ग अंतराल और बारंबारता, इतनी चीज़ आपको दे रखी होगी। सबसे पहला स्टेप होगा एक्स आई निकालना। एक्स आई का मतलब होता है तो ये दो चीज़ें आपको दी गई हैं। अब सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो हमने निकाल लिया। एक्स आई कैसे निकालते हैं, निम्न सीमा जमा ऊपरी सीमा बटा 2, 2 जमा 8 बटा 2, 2 + 8 डिवाइडेड बाय 2, 2 + 8 का मतलब है 2 + 8, 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 5, 5, 8 + 14। अब आपके इनमें गैप कितने का है, 6 का, 6 का। 2 और 8 के बीच कितने का गैप है, 6 का। 8 और 14 के बीच कितने का गैप है, 6 का। तो 6 6 ऐड कर देंगे, 5 + 6 11, 11 + 6 17, 17 + 6 23 और 23 + 6 29। अब इनमें से अब आपको 17 हमने ए ले लिया, 6 6 ऐड कर दिया, 5 + 6 11, 11 + 6 17, 17 + 6 23 और + 6 29। और 17 जो हमारा है बीच का, इसको हमने ए ले लिया। 5 - 17 -12, 11 - 17 -6, 23 - 17 6, 29 - 17 12। ऊपर वाले माइनस के इसलिए आ रहे हैं क्योंकि 5 में से जब -17 कर रही हो तो 17 बड़ा है और वो माइनस का हो जाता है, तो माइनस की हमारी टर्म वैल्यू आ जाती है। उसके बाद हमारे को एफ आई से, ये एफ आई है, इससे मल्टीप्लाई करना है। 12 × 72, 6f, 11 × 66, 8, 12 8 96। अब प्लस प्लस की संख्याओं को अलग टोटल और माइनस वालों को अलग टोटल। इसके अंदर -72 - 6f, ये दोनों तो हम ऐड हो नहीं सकते क्योंकि इसके साथ f है, तो ये ऐड हो नहीं सकता। तो ये दोनों हमारे इस तरीके से आ गए। अब 162 में से 72 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 90 - 6f। तो अब हम पुट कर देंगे, माध्य की जगह माध्य, ए की जगह ए, सिग्मा एफ आई डी आई की जगह सिग्मा एफ आई डी आई और सिग्मा एफ आई की जगह सिग्मा एफ आई। ये है हमारा 37 जमा एफ और ये है हमारा 90 - 6f। तो ये हमारी वैल्यू डल गई है। 17 को उधर ले जाइए, 1.8 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और रैखिक समीकरण की तरह सॉल्व कर दीजिए। तो ये आपका वैल्यू आ जाएगी, f बराबर है 3। आप थोड़ा देख लीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे भी करना है। फिर जो संख्याएं हमारी f वाली हैं उनको एक तरफ ले जाएंगे, 6f को हम इधर ले आए हैं और ये बिना f की टर्म को हम उधर ले गए हैं। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जो हमारे को करके देना है, जो हमारी वर्कशीट का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है, नीचे दी गई तालिका में एक इलाके के 25 घरों के भोजन पर दैनिक खर्च दिखाया गया है। कल्पित माध्य विधि द्वारा भोजन पर दैनिक व्यय का माध्य ज्ञात करना है। अब इसमें माध्य ज्ञात करना है और इसके अंदर आपको दैनिक खर्च दिया हुआ है, 100 से 150, 150 से 200। ये आपका क्लास इंटरवल है। घरों की संख्या, इतना 4 घर हैं, 150 से 200 के बीच जो खर्चा करते हैं वो 5 घर है। इस तरीके से ये बारंबारता आपको दी हुई है, इसको हम एफ आई मानेंगे। इसका टोटल अभी ही कर देते हैं, 2 2 4 16 और 5 21 और 4 25। तो 25 हमारा उत्तर आ गया है, नंबर ऑफ हाउस होल्ड सिग्मा एफ आई। इसको हम सिग्मा एफ आई लिख देते हैं, ठीक है। अब क्लास मार्क फिर वही इन दोनों का योग, 100 जमा 150, 100 + 150 बट्टा 2, यानी कि उसको 2 से भाग करना है। 100 + 150 बाय 2, तो 250/2, ये आ जाएगा 125। तो पहला क्लास एक्स आई क्या आ गया, 125। अब 50-50 का गैप है तो इसमें 50 ऐड करते जाओ, 175, 225, फिर 275, 50 ऐड किया, फिर 325। इसमें से ए मान लिया हमने बीच का, अज्यूम्ड मीन।
अब xi माइनस a, 125 में से 225 माइनस किया तो 100 आएगा ना, और घटा का साइन इसलिए लगाया क्योंकि -225 है और लार्जर नंबर की साइन आती है, बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। तो अब 175 माइनस 225 माइनस 50, 0, 50, 200, इसको इसमें से इस माइनस किया, 325 में से 225 माइनस किया तो ये आ गया। अब FI को DI से -400 माइनस 250, 0, 100, 200, और इसका सॉल्व कर लिया। घटा की संख्याओं को अलग से योग, जमा की संख्याओं का अलग से योग, इन दोनों को फिर माइनस किया। तो अब आप बताइए, ये वाला संख्या बड़ी है ना, तो ये -350 आ गया और आपका उत्तर आ गया A प्लस सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI। वैल्यूज डाल दी, काट दिया इसको पूरा, 14 आ गया, इसमें से घटाया 211 आ गया। अब लास्ट प्रश्न वैसा ही है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला, लुप्त बारंबारता वाला। इसके अंदर आपको माध्य दे रखा है 18, तो माध्य आपका 18 है। अब वैसे ही हमारे को ये दे रखी है दो चीज़ें, इसके अंदर F एक फ्रिक्वेंसी गायब की हुई है। XI सबसे पहले 11 जमा 13 24 हो गया, 24/2 होता है 12, तो 12 और 2 2 का गैप है, 2 2 ऐड कर दिया, 12 जमा 2 14 जमा 2 16 जमा 2 18 जमा 2 20 जमा 2 22 जमा 2 24, सब में 2 2 2 प्लस कर दिया है। 12 + 2 14 + 2 16 + 2 18 + 2 20 + 2 22 + 2 24। अब XI माइनस A, फिर A मान लेंगे बीच की संख्या को। अब 12 में से -18 किया तो -6, 14 में से -18 किया तो -4, -2, 0, 2, 4, 6। अब FI/DI 7 को -6 से गुणा -42, 6 को -4 से गुणा -24, इस तरीके से एक एक वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ देखिए, घटा की संख्याओं को ऐड, 2 और 4 6 और 8 14, 14 का 4 हासिल 1, एक कैरी आ गया, 4 और 1 5, 2 7 और 1 8, तो -84। इधर हम इसको नहीं ऐड कर सकते, 2F है ये, F के साथ वाली संख्या को अलग से +2F लिखना है, ये 44 आ गया। इन दोनों को माइनस किया तो -40 + 2F आ गया। अब हमने माध्य दिया हुआ है 18, A भी है हमारा 18, सिग्मा FI/DI अपॉन सिग्मा FI। ऐसे प्रश्नों पे पहले जब जहाँ माध्य दिया होता है वहाँ पर ये संख्या को पहले उधर ले जाया करो, ये उधर घटा कर दिया, 18 - 18 0 हो गया। ऐसे कैलकुलेशन आपकी बहुत आसान हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 0 को अगर 44 + F से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आंसर आएगा, और -40 जमा 2F ये 0 के इक्वल हो गया, -40 उधर चला गया तो 40 आ गया, और F बराबर है 20 आ गया, 40/2 20। तो इस तरीके से आपका ये बारंबारता सारणी वगैरह सारी पूरी आपको 5 कॉलम दिख रहे हैं। पिछले मेथड में 4 कॉलम बन रहे थे, इसमें 5 कॉलम बनेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये कल्पित माध्य विधि, एज्यूम्ड मीन मेथड समझा दिया है। इसको आप ध्यान से सुनेंगे, 2-3 बार वीडियो सुन सकते हैं और अपनी वर्कशीट जल्दी से जल्दी करके भेजेंगे। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही बहुत है।